अजीत कुमार सरकार, वेलकम टू पाकिस्तान और वेलकम टू लाहौर। कहाँ जाना है आपने? आपको एड्रेस याद है? आपको अपना स्कूल याद है? मैंने कहा सब याद है। लाहौर का जो एक ख्वाब था कि आना चाहते हैं, आंसू भी आते हैं। वो लोग नहीं है अभी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? तुसी बॉर्डर जाओ, हाँ जी, तू जाना, लो ले लो वीजा। कितने बहन भाई थे? हम दो, हमारे दो। अब कौन पसंद है क्रिकेट में? बाबर आजम को हमने देखा है, बड़ा अच्छा प्लेयर। ओमपुरी की फैमिली से क्या ताल्लुक है ओम आपका? पुरी ये फैमिली ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਦੀ ओमपुरी? मिले। अगस्त 1947 में 12 साल का बच्चा गर्मियों की छुट्टियां गुजारने शिमला के करीब धर्मपुर गया और इसी दौरान बर्रे सगीर तकसीम हो गया और वो बच्चा अपने घर लाहौर दोबारा आ न सका। आज वो 89 साल की उम्र में 77 साल बाद अपने घर और अपने स्कूल को देखने लाहौर पहुंचे हैं। हमने इनसे पूछा है कि पाकिस्तान की आजादी के बाद इंडिया में एक नई जिंदगी शुरू करने में उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी, 1947 से पहले का लाहौर कैसा था, इंडियन एक्टर ओम पुरी अजीत सरकार के क्या लगते थे। ये सब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। 77 साल के बाद आप पाकिस्तान आए, लाहौर आए, उस टाइम पता था कि ये हो जाना है? हमारे डीएवी स्कूल में छुट्टी होती थी समर हॉलीडेज अगस्त से। तो उस वक्त जो ऐसी हालत थी, उन्होंने बोला 1 महीना पहले छुट्टी कर देते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी जो मारकाट हो रहा है सब बंद हो जाएगा। हम लोग चले गए आगे। हमारे एक आंटी का मकान था शिमले के पास, धर्मपुर। ठीक है, धर्मपुर। लोनली स्टेशन ट्रेन से जाते थे, रोड भी था। तो हम वहाँ पर लाहौर से हर साल जाते थे वहाँ पर। अच्छा, शिमले के बजाय हम वहाँ रुकते थे। क्वाइट प्लेस, बिल्कुल क्वाम एंड क्वाइटनेस, रात को बिल्कुल शांति। अच्छा, नो नॉइज, एब्सोल्युटली नथिंग। गाड़ियाँ चली, समझो उस वक्त इतनी कम गाड़ियाँ थी। बिल्कुल। मैं और मेरे साथ छोटा भाई मेरा उसका लड़का अंकल का, वो भी गया। तो हम लोग वहाँ पर थे उस वक्त। पार्टीशन अनाउंस हो गया उसके बाद, और दैट इज़ हाउ वी रिमेन। जब आप तक खबर पहुंची, हाँ, तो क्या सोचा कि मेरा तो घर ही वहाँ पर है, हम छोटे लाहौर थे। में, हम और छोटे स्कूल थे, वहाँ पे? हम इतने छोटे थे उस वक्त, हमारे अंदर फीलिंग नहीं था। लेकिन आई एम श्योर मेरे फादर मदर जो यहाँ पर थे लाहौर में, हमारे बाद भी रहे, एंड देन दे मूव्ड आउट, उनके अंदर ज़रूर फीलिंग होगी। जब वहाँ पहुँचे तो एक जीरो से आपने स्टार्ट लेना था, एक नया स्टार्ट था। फिर वहाँ से ज़रा स्टोरी सुनाना शुरू करें ना कि इंडिया में आगे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। धर्मपुर से मेरे फादर भी आ गए थे उस वक्त लाहौर से दिल्ली, तो आए वहाँ पर हमें लेने के लिए। अच्छा, राइट फ्रॉम दिल्ली टू दिस प्लेस इज, ये आपका हिल स्टेशन धर्मपुर। सो धर्मपुर से हम लोग गए नीचे, छोटी लाइन थी, उसके बाद बड़ा ट्रेन, बड़ा लाइन का होता था शुरू। अम्बाले के पास ट्रेन बंद, इतना रश, यहाँ से आदमी जा रहे हैं, ट्रेन के ऊपर आदमी बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन क्या था, हमारे फादर के वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में एक और हॉकी प्लेयर खेलते थे, अर्जुन सिंह, जो लेटर ऑन इंडिया के, ही ऑल्सो बिकेम द एयर चीफ ऑफ इंडिया। वाह, अर्जुन सिंह लालपुर के रहने वाले। ठीक है। तो उनसे उनकी जान पहचान थी, क्योंकि हमारा कज़न था, बुआ का लड़का, ही वॉज ऑल्सो इन द एयरफोर्स। ठीक है, यंग पीपल, विंग कमांडर में निकल रैंक होगा। तो अम्बाला जो बेस था एयरफोर्स का, ही वॉज द हेड ऑफ दैट। तो फादर गए उनके पास, उनकी बीवी, खातिरदारी, हम लोग बैठे रहे, आई मीन वेटिंग फॉर हिम देयर एट द स्टेशन। अच्छा, कहते तुम बैठो, मैं जाता हूँ। तो आलू के पराठे वगैरह, दही शी वगैरह उनको खिलाया गया था। डोंट वरी, यहाँ से एक फ़्लाइट जा रही है, तो हम आप लोग को उसको भेज देंगे। तो फादर आए हमारे पास, हमको ले गए एयरपोर्ट, अम्बाला का छावनी, बहुत बड़ा बेस है। तो एक फ़्लाइट जा रहा था शाम को, उसमें हम बैठ गए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड अ फ्लाइट। ओके, फर्स्ट टाइम वी फ्लू रहा था। तो मैं, मेरे फादर और मेरा कज़न, तो दिल्ली में आके हम उतरे। दिल्ली के एयरपोर्ट 2 थे उस वक्त, सफदरजंग एंड पालम। ठीक है, सफदरजंग छोटा एयरपोर्ट था ज़रा, फ्लाइंग क्लब के लिए, वो ठीक वहाँ है। जाके उतरे हम लोग, बैठे टांगे में। अच्छा, टांगे में दिल्ली बैठ में सिर्फ जहाज से उतरे हो टांगे में? टांगे लेके हम उधर पहुँचे, अपने आंटी के घर, फादर के सिस्टर का घर था। दैट इज़ हाउ वी रीच दिल्ली। और फिर क्या हुआ आगे? पढ़ना कहाँ से स्टार्ट फिर किया? उसके बाद वहाँ पर हमने लिया एक और एडमिशन लिया, लेकिन वो जो लड़के वहाँ पर थे स्कूल के, वो सब दिल्ली के लड़के थे, वो बाहर से नहीं आए थे। ओके, तो हमें दिया एडमिशन। तो हम सोच रहे थे जो बाहर से आए वहाँ से कोई ऐसा स्कूल जहाँ पर हम लें अपना एडमिशन। तो डीएवी स्कूल था, वहाँ का एक इवनिंग बैच शुरू किया उन्होंने। जी,
फर्स्ट बैच इन द मॉर्निंग, सेकंड बैच इन द आफ्टरनून। ठीक है। वहाँ पर हमें मिल गया एडमिशन। लेकिन लाहौर का एडमिशन वहाँ का एडमिशन में इतना फ़र्क, लड़के उधर भाग रहे कहीं पर। यहाँ पर तो लाहौर में तो इट वाज देयर, स्कूल में आप एक है गेट बंद आपका जी। और दिल्ली में वो कोई कर उधर भाग रहा है, उधर भाग, कोई ख्याल नहीं। अच्छा, यार हम लोग कहाँ गए। मुश्किल हुई। उसके बाद फिर एक और डीएवी स्कूल खुला घर से दूर, बेड रोड करके नई दिल्ली में। वहाँ पर इट वाज रादर सिस्टमैटिक, मोस्टली यहाँ के लड़के गए थे। अच्छा, टीचर्स भी थे यहाँ के। तो छोटा स्कूल था, इजी हो गए वहाँ छोटा स्कूल था, लेकिन इसीलिए उन्होंने बैच 1 बैच 2 सुबेरे का बैच और शाम का बैच किया। दैट्स ऑल। हाई स्कूल वहाँ से पास किया। ऑलराइट। और देन फिर कॉलेज कहाँ पे? कॉलेज अम्बाला चले गए। अम्बाला में था कॉलेज, वहाँ जाके एडमिशन लिया। देन बीए के लिए मैं आ गया। फिर आई वाज इन दिल्ली अगेन, दिल्ली से पास किया बीए मैथ्स। और उसके बाद पहली जॉब? एक जॉब लिया था इसी, आई मीन इट वाज सर्वे जॉब, कि भाई सर्वे करो कि कलकत्ते सड़ में कितने बेगर्स हैं। अच्छा, मोची बैठे हुए हैं, क्या है वो, उसका सब सर्वे करो, क्या है उनके घर में आदमी कितने हैं, क्या है उनकी आमदनी, क्या है। दैट इज अ बिग सर्वे। उसको एनालाइज करना डेटा का, डाटा एनालिटिक्स। और तो वो कर के फिर बर्मा शेल में, जो शेल कंपनी थी पहले, जी, नाम सुना होगा, उसमें मुझे काम मिल गया। तो किस ओहदे पे रहे? मैं वाज आई मीन असिस्टेंट, जॉइंड एज ए असिस्टेंट एंड रिटायर्ड एज ए सीनियर मैनेजर। तो दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया और मैंने ऑल इंडिया में वेंट टू हैदराबाद, बेंगलोर एंड देन टू शोलापुर, पूना, बॉम्बे, यहाँ पर आए। तो मैंने सुना है आप 39 कंट्रीज में होके आए हुए हाँ, हैं, फिरे हुए हैं। तो उसके बाद भी लाहौर का जो एक ख्वाब था कि आना चाहते हैं, तो वो भी था उसमें, दिल में था? वो दिल में था बिल्कुल। लाहौर की बात बाई चांस, यू नो, आई कुड रिमेंबर एवरीथिंग। कहाँ से जाते थे, कौन थे ये दोस्त वगैरह, ये सारे रास्ते याद थे, सब याद थे। और अभी जब आप लाहौर पहुंचे, हाँ, वो सब चेंज हो गया, गए वहाँ पर। लेकिन कौन कौन सी बिल्डिंग को पहचान लिया आपने? बिल्डिंग जहाँ पर हम रहते थे, वो वाला बिल्डिंग हमने पहचान लिया। और फॉर्चुनेटली जो उसको ओनर है, उन्होंने हमें दिखाया अंदर आके, ये कमरा था, ये बेडरूम था, ये ड्राइंग रूम था, ये बरांडा, ये था किचन, सब हम देख के आ रहे हैं। तो वो लेकिन इट इज एब्सोल्युटली चेंज, यू नो। अच्छा, चेंज हो गया है। जैसा होता है, चेंज इज ऑर्डर ऑफ द डे, एज ए कॉल इट। तो और जो पुरानी बिल्डिंग्स थी हाँ, निस्बत रोड पे, और ये गंगाराम हॉस्पिटल, हाँ, तो ये भी तब्दील हुआ या? बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल। मेरे ख्याल दयाल सिंह कॉलेज इज द ओनली प्लेस वेयर द मेन जो उसका है, वो गेट के बाद एंट्रेंस, वो चेंज नहीं हुआ लगता। अच्छा, वो सेम ही लगा आपको? वो सेम लगा है, दैट्स ऑल। ठीक है। पुरानी गलियों में जाके आंखें नम नहीं हुई? देखिए, हम बहुत ही कम जाते थे ओल्ड लाहौर में। मेनली हमारा इधर था हमारा स्कूल, हमारा जहाँ रहते थे निस्बत रोड, और लॉरेंस गार्डन। अच्छा, लॉरेंस गार्डन भी आता? गोल्ड बाग, फादर का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। वी एक्चुअली न्यू दिस एरिया बाय हार्ट। और लाहौर का जू। अच्छा, लाहौर का जू भी याद है? क्या बात है। बचपन तो 12 साल की उम्र में तो ऑब्वियसली जाते होंगे। बिल्कुल जाते थे, हमेशा जाते थे। सिनेमा हॉल था वहाँ पर इंग्लिश मूवी का। अच्छा, वहाँ पर हम जाते थे, बहुत ही कम लगती थी मूवीज़। तो इतना भीड़ हमने आज तक नहीं थे। एक हर आदमी को वो अपना चढ़ा वो टिकट के लिए। अच्छा, कहाँ गए, ओ यार हमारा भी ले गए थे टिकट, वो आदमी लेने। हम कह रहे हैं यार हम लोग खड़े हैं, हमें तो मिलो, लाइन से आओ। लाइन कहाँ बनती है, दैट्स ऑल। तो मोस्टली वी हैव टू गो बैक एम्प्टी हैंडेड। अच्छा, सिनेमा दे के बगैर, और घर चले जाते थे। बस। अभी तो आजकल तो लाइन है, सब कुछ है एडवांस। उस वक्त नहीं था बुकिंग। तो ऑल लाहौर में खाने क्या पसंद थे? कौन कौन से खाने उस टाइम हुआ करते थे गवाल मंडी वाली साइड पे? देखिए, हमारे घर में हम तो घर का खाना खाते थे इन दोज डेज। आजकल तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, वो उस वक्त नहीं था पिज़्ज़ा, घर में खाते थे। फिर भी फेवरेट डिश उस टाइम पे कोई थी जो आप कहते थे ये बाहर से खानी है, बाकी तो सारा घर से? फेवरेट डिश ऐसा था, मेरी मदर वॉज ए वेरी गुड कुक। अच्छा, तो उनका हाथ का खाना बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा उनको बोलता था कि भी आपका खाना अच्छा है, आपके बात क्या होगा। कहता जो कुछ होना होगा, लेकिन जो मैन हु इज बॉर्न हैज टू गो वन डे। जो आदमी पैदा हुआ, हैज टू गो बैक। इट्स ट्रू। सो यू गो टू, जस्ट आई टेल यू, माय मदर वाज अ वेरी गुड कुक। बंगाल से थी वो। अच्छा, ढाका उनके पास तो गांव था, बट शी वाज वेरी गुड कुक, आई टेल यू। आई कैन नेवर फॉरगेट द टेस्ट। उनका दाल हाथ का बना, उनका सब्जी।
याद आती होंगी ऑब्वियसली याद अब आती तक? हैं और कभी खैर आंसू भी आते हैं। वो लोग नहीं है अभी। तो अम्मा से ज़्यादा लगाव था या वालिद साहब से? अम्मा से अम्मा ने कभी टफ स्टैंड नहीं लिया। फादर वॉज जस्ट अ बिट टफ। अगर बोलना है, कुछ कहना है, यू हैव टू डू इट। मदर विल से अच्छा करते हैं, इफ़ यू वांट टू डू इट यू डू इट, अदरवाइज। हम भी जब भी जाते हैं, व्हेन वी यूज्ड टू आई मीन गो टू कैलकाटा, जहाँ पर हमारे सारे रिश्तेदार थे, फादर बोलते उसके पास जाना, उसके पास जाना, उसके पास जाना है। माय मदर यूज्ड टू टेल मी, जहाँ जाओ, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, गो एज पर योर ओन विश और विल। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, दैट्स ऑल। मतलब अम्मा जी साथ देती थी? माँ वाज वेरी गुड, आई टेल यू। वेरी वो नाइस। हमेशा बोलते थे, शायद आपके बोलते होंगे, कि नोबडी इज एज सिंसियर एज योर फादर एंड मदर। यस। कहता और कोई भी हो, आपका दोस्त हो, कुछ हो, बट दे आर द मोस्ट सिंसियर मोस्ट पीपल। आपका दुख हो, कुछ हो, दे आर द वंस टू दैट। नो डाउट। सो एज लॉन्ग एज दे आर देयर, यू मस्ट उनकी आप इज्जत करिए, रिस्पेक्ट देम। आजकल की जनरेशन को किस तरह से देखते हैं कि वो माँ बाप की इज्जत करते हैं? कहाँ गया ज़माना है, 10 में से एक ही होगा। वो लड़का खाली बैठा, हाँ जी 100 रुपये दो, वो खर्च करके 1 घंटे के बाद फिर मांगता है 100 रुपये। वो था वो ज़माना। तब आपकी पॉकेट मनी कितनी थी? पॉकेट मनी वी वर नॉट हैविंग एनी। अच्छा। हाँ, चलिए आप ले लीजिए, दैट्स ऑल, बट वी नेवर आस्क्ड फॉर मनी, बिकॉज सब कुछ जो कुछ हम मांगते थे, वी यूज्ड टू गेट इट। जो मांगते थे मिल जाता जो था। मांगती, दैट्स ऑल, जो है विद इन रीच। यस। उस वक्त लोगों का था कि लिव विद इन योर मीन्स। आजकल नहीं यार, वो हमारे घर के सामने वाला ये कर रहा है, ये खा रहा है, ये करो। सो लिव विद इन योर मीन्स एंड बी प्लेन एंड सिंपल। तो आज की ज़िंदगी बहुत ही फास्ट, बहुत ही आर्टिफिशियल हो गई। उस तरह से लेकिन दैट इज द लॉ ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, सो यू गॉट टू फॉलो इन लाइन विद दैट। तब कौन कौन से वाकयात याद हैं पार्टीशन के टाइम पे? कुछ जो स्टोरीज आप सुनाना चाहें? पार्टीशन टाइम में आपको बोलता हूँ, मेरे खैर मेरे अंकल, मेरे फादर के एल्डर ब्रदर, ही वाज इन द पुलिस। अच्छा। रिटायर होके उन्होंने अपना यहाँ पर घर बनाया, ब्यूटीफुल हाउस इन लाहौर। तो उनके थे बेटे थे 4, लड़कियाँ थे 3, ऑल वर मैरिड एक्सेप्ट 2 बॉयज़, एल्डेस्ट बॉय वो नॉट मैरिड। तो पार्टीशन हो गया। मेरे फादर ने बोले तुम आ जाओ, अभी यहाँ पर हालत ठीक नहीं है, कुछ हो जाएगा। कहता नहीं, मैंने अपनी लाइफ की एंटायर सेविंग मैंने यहाँ पर डाली हुई, मैंने घर बनाया, आई डोंट वांट टू लीव। तो वो वहाँ पर रह गए, उनकी वाइफ वगैरह चली आई दिल्ली में। तो उनका जो बड़ा बेटा था वहाँ पर रहता था, प्लस इस फ्रेंड, एक और फ्रेंड था उसका, वो साथ रहते थे। तो मोहल्ले के 8-10 लड़कों को ये लोग ले गए पुलिस पकड़ के, कि भाई दीज बॉयज़ आर एंटी नेशनल। ठीक है। ले गए उनको पकड़ के पुलिस वाले। तो मेरे जो अंकल थे, वो वाज इन पुलिस, रिटायर्ड, जब वहाँ पर गए जेल या थाना, तो बोला सरकार साहब आप अपने लड़के को छोड़ो, आप उसको लेके जाइए। कहते नो, ऑल आर मिस्टेक्स, ही विल नॉट गो अलोन, ही विल टेक ऑल ऑफ देम। फिर एक डेट आया कि उस दिन मजिस्ट्रेट, यहाँ का एक पाकिस्तान का प्लेयर था जावेद बुर्की करके, ऑक्सफोर्ड प्लेयर, ऑक्सफोर्ड में रहा, हिज फादर वाज द जज। अच्छा। हिज फादर वाज द जज। कोर्ट में, हाँ भाई उस दिन आओ, यू विल बी फ्रीड। तो ही जस्ट अनाउंस द ऑर्डर कि लेट देम गो बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग। वो कोर्ट से बाहर आए, दे वर बूचर सेटिंग देयर, जो आपको मीट वगैरह करते हैं। जी। एंड दे वर अटैक्ड देयर। एंड देन? तो उनमें से जो मेरे अंकल के बड़े जो बेटे का दोस्त था, मिस्टर दत्त करके, ही वॉज द ओनली वन, ही हेल्ड द नाइफ। उसके उंगलियां कटी हैं। तो देख के उत्ते में आर्मी आ गई है, पता नहीं क्या आ गया, एम्बुलेंस आ गई। तो एम्बुलेंस में हमने उनको बैठाया। जब एम्बुलेंस के अंदर वो जा रहा था, उसको देखा कि ऑल ऑफ देम आर डेड। वो जो कॉलोनी जो है टैगोर पार्क, उसके जो सभी, इंक्लूडिंग माई अंकल, हिज सन प्लस अदर्स, दे आर ऑल डेड। इट इज़ ही व्हेन ही केम टू दिल्ली, उस टाइम में बोला कि ऐसा हो गया, दैट दे आर डेड। हमें नहीं पता। दैट वाज द बिगेस्ट दिस थिंग इन अ फैमिली, जब भी हम उसका सोचते हैं। सो अब जब हम आए यहाँ पर, तो माई अंकल्स ग्रैंडसन वो आए थे हमारे घर में खाना खाने। अच्छा।
तो वही बोल गए भाई वो हमारे जो घर है ज़रा उसका फ़ोटो लेके देना। घर ही है नहीं, वो सब टूट गया, एवरीथिंग इज चेंज्ड। तो दैट इज़ इट, दैट इज़ सही। हाउ द लाइफ इज़। बिल्कुल। कितने बहन भाई थे? हम एक भाई और एक बहन, छोटी फैमिली है, हम दो हमारे दो। अच्छा। और सिस्टर अभी हयात है? सिस्टर इज़ डाइड। हमारे जो लाहौर में यहाँ पर रहते थे 7 जने थे हमारे, फादर मदर, मेरे अंकल के 2 बेटे, मैं और मेरी बहन। सात और लोग। 7 में से हम दी ओनली वन अलाइव टुडे, ऑल पास्ट अवे। माशाल्लाह। वो एक जो भाई था हमारा, ही पास्ट अवे जस्ट फ्यू मंथ्स अगो। वो मेरे से बड़ा था। बेंगलोर में 90 ईयर्स उसका वो सेलिब्रेट करना था। उसका लड़का रहता बाहर, लिव्स इन अमेरिका। तो उसने बेंगलोर में ही एक्चुअली ही अरेंज फॉर अ पार्टी अच्छा। कि अभी 90 साल उम्र हो गई माई फादर। तो हम लोग गए ज़रा बॉम्बे से, भाई यार इट टेक्स 1.5 आवर्स। तो पहुँचे वहाँ पर, हम बोले यार हमारी उम्र हो गई, क्या जाने का, नहीं चलो जी चलो। लेकिन हमने अच्छा किया, साथ बैठे भाई के, खाना खुना खाया, लास्ट मीटिंग थी हंसी आपके भाई के मजाक, साथ? दैट्स ऑल। उसके बाद देन ही पास्ट अवे, आज से अबाउट 6 months अगो। और हमारे घर में यू विल बी सरप्राइज, मेरे फादर का बर्थडे जिस दिन, मेरे मेरी जो बड़ा जो बेटा है उसकी वाइफ और उसकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे इज द सेम डे, अच्छा। 5th of December। और ये जो मेरा भाई था कज़न, वो डाइड इन बैंगलोर, जो यहाँ पर रहता था लाहौर में, ये ऑल्सो डाइड ऑन द 5th of December। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेट इज 7 December। मेरा जो लड़का, बड़ा लड़का अभिजीत, ही वॉज बॉर्न ऑन दैट डे। तो वो डेट बड़ी। हाँ, 7th को। उसके बाद 9th को वो जो था मेरा मेरा कज़न, वो जो था वो पास्ट अवे, उसका छोटा भाई कलकत्ते में, उसका रोड में ही वॉज हिट बाई अ कार, नाइट टाइम, आफ्टर पार्टी ही वॉज गोइंग एंड ही वॉज नॉक डाउन। तो सड़क में गिर गया बेचारा, रात का टाइम, कोई नहीं, फॉर्चुनेटली कोई जा रहा था कि देखा ये आदमी पड़ा हुआ है, ओहो बचाओ बचाओ करके, बड़ा पेन में यहाँ पर लगा, उसको ले गया हॉस्पिटल, ही डाइड देयर। कहता है ही इज ऑलरेडी हर्ट, ही इज गॉन, यहाँ पर लगा चोट, सर पे सर चोट का। लगी। तो इस तरह सारी इस फैमिली के बाद बिल्कुल। अब आप रह गए हैं। अभी उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, दैट वाज द 9th। हमारे ग्रैंडफादर जिनकी डेथ लाहौर में हुई, शालमी गेट के पास रहते थे, अच्छा। दैट वाज आल्सो ऑन द 9th। द सेम डेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैच इट। 9th को my this cousin died in an accident, and the same day, many years ago in Lahore, my grandfather passed away. उसके बाद 11 तारीख को मेरा जन्मदिन, same month. So that day my father's another brother, he just passed away. मेरा जन्मदिन था, the same day in the morning will he तो passed away. ये मंथ आपके लिए अच्छा साबित हुआ या बुरा? बुरा मतलब both ways, birth and death. मैं वही कह रहा हूँ, birth and death. उसके बाद you go ahead, the end of the year, हमारी जो ग्रैंड मदर थी, यहाँ पर रहती लाहौर में, she also passed away. Means that month is full of births and deaths. Okay. So this I think this is something which you may like to note. Yes. Because this is something which is rare. अच्छा, आपकी वालिदा पेंटर थी? My mother was a very good painter. सीखी नहीं किसी से, अपने आप ही खुद से बनाया करती थी? और वालिद साहब की सुना है कि गन इस्तेमाल हुई किसी मूवी में? वालिद साहब was fond of shooting. अच्छा। तो उनका जो गन था यहाँ पर ही रह गया लाहौर में। तो वो किस फिल्म में इस्तेमाल हुई? सुना है कि किसी फिल्म में भी यूज होती रही? फिल्म में एक यूज हुई। आपने तो आपने पहचानी किस तरह? नो, मैं आपको बोलता हूँ क्या है, यहाँ पर पंचौली आर्ट स्टूडियो था, ये मॉडल टाउन या नहर के पास, इसे कैनाल रोड वाज द नेम जी, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। वहाँ पर एक फिल्म बन रही थी जिसमें प्राण था और कुलदीप कौर करके एक एक्ट्रेस होती थी पंजाबी, उनका रोल था, और भी कुछ थे, वो मैं नाम याद नहीं। तो उन्होंने, उनमें कोई था, उन्होंने बोला यार मेरे फादर को आपका गन है यार, गन लेके आ जाओ, एक सीन है, आपका गन इस्तेमाल करेंगे। सो मेरे फादर जा रहे हैं, कहते भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखो क्या शूटिंग होता है, सारा दिन हल्ला गोला, कभी खाना, कभी शूटिंग, कभी कुछ। तो दैट गन वाज यूज्ड। तो जीसी यूनिवर्सिटी के मतलब प्रिंसिपल भी रहे? गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी उन्होंने यहाँ से पास किया,
and he was first from there, BSc from the college, and from Punjab University he was third. वाह, मतलब टॉपर थे। वाह, तो Plus हॉकी के भी प्लेयर थे। हॉकी के भी प्लेयर He थे। was also a hockey blue of the college. वाह, तो आप भी हॉकी खेल लेते हैं? हम भी खेलते थे, लेकिन I mean उतना अच्छा नहीं खेलते, तो ज़रा क्रिकेट खेलते अभी। ये लाहौर से गए अभी, because only played तो the game क्रिकेट of में कौन cricket. पसंद है अब? एक है नया लड़का जायसवाल करके, हाँ हाँ हाँ। वो नया बच्चा है, ही इज प्लेइंग वेल। देन विराट कोहली, अच्छा, रोहित शर्मा। तो बाबर आजम कैसा लगता है हमारा पाकिस्तान का? बाबर आजम को हमने देखा है मैच, बड़ा अच्छा प्लेयर है, इज वेरी गुड प्लेयर। आपका स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर्स। हाँ, पाकिस्तान का प्लेयर, पाकिस्तान मेन इज फास्ट बॉलर्स। हमारे ज़माने में आपके फास्ट बॉलर्स कौन कौन याद है? फजल महमूद, खान मोहम्मद, ये सब प्लेयर, अब्दुल रफीक कारदार, इम्तियाज़ अहमद, ये इन्हीं के नाम याद आते हैं। वाह, तो वसीम अकरम तो बहुत ही इन लोगों को वैसे देखा हुआ है खेलते हुए? देखा है, इनका फॉलो भी किया है। कहाँ पर रहते हैं अकरम, कहाँ पर रहता था यहाँ पर? ही इज टू लिव इन बुजंग। और इमरान खान को 92 में? इमरान खान तो आया लेट में आया उसके बाद आई थिंक, बट ये वसीम अकरम, महमूद हुसैन, खान मोहम्मद, सरफराज नवाज, हाँ जी, आपका ओपनिंग बॉलर अभी जिंदा जी है, जी जी। वहाँ पर रहता है। आई थिंक इज इन लंदन नाउ बिकॉज ही इज नॉट फुली फिट। You had a bunch of fast bowlers who were really so good, I tell you, accurate. शोएब अख्तर का पता है? शोएब अख्तर बाद में आया, हमने उसको कभी नहीं देखा खेलते, नहीं देखा। एक्सेप्ट ऑन द टीवी। हम्म, बट मैं बोल रहा हूँ उस जमाने के, हमें एक शौक नहीं था क्रिकेट का। हॉकी का शौक लाहौर था। वी यूज्ड टू प्ले हॉकी। तो दिल्ली में गए, मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो फादर ने चलो भाई मैच देखते हैं। मैंने क्या देखना क्रिकेट, सारा दिन बैठे रहे। उस वक्त ऐसा शौक लगा। उसके बाद आफ्टर सीइंग वन मैच विद माय फादर, आई हैव नेवर मिस्ड अ मैच इन दिल्ली। दिल्ली से जब मैं बाहर चला गया तो मैच देने का सवाल ही नहीं है। सही। बट जब तक मैं था दिल्ली में, आफ्टर दैट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल मैच। वाह, हमारे साथ दो और से लड़के और ऑल्सो फ्रॉम लाहौर, आज नहीं है, दे आर डेड। कोई बेस्ट फ्रेंड था जो लाहौर में था, जो मिला हो? नहीं, कोई नहीं मिला। आई ओनली मेट वन फेलो, नेबर था हमारा आसपास का, नेक्स्ट बिल्डिंग में, दैट्स ऑल। अच्छा, आपके घर के आप, सॉरी टू कट यू, आपके घर के इर्द गिर्द भी कुछ दुकानें होंगी, कुछ घर होंगे? दुकानें वगैरह नहीं थी उस वक्त। अच्छा, घर के नीचे एक दुकान थी, दैट वाज ए शॉप ऑफ अ टेलर, जिससे आप कपड़े सिलवाते थे? शहाबुद्दीन कपूर वाज द नेम ऑफ द टेलर। ही वाज देयर डाउन बिलो, बड़ा अच्छा आदमी था, ओल्ड मैन, दैट्स ऑल, उसी की याद है। और जब स्कूल गए, हाँ। डीएवी स्कूल, हाँ। चक्कर लगा? हाँ, अभी चक्कर लगा के आए? बिल्कुल हो गया है। तो क्या चेंज लगा? बहुत चेंज है ना। स्कूल का जो मेंटेनेंस नीड्स टू बी डन। बिल्डिंग की हालत बुरी, बेंचेस वगैरह उनकी हालत बुरी, इट्स नॉट वेल केप्ट। उस टाइम था सही था? उस टाइम बिल्कुल सही था। द टीचर्स वर रादर परफेक्ट। स्कूल का गेट बंद होना 8 बजे, शाम को 4 या बजे वो दे यूज्ड टू ओपन द गेट। आजकल तो यू कैन गो एनीवेयर, जैसा होता है ना। उस टाइम निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते नहीं थे। निकल सकते, वो बिल्कुल सब कुछ कैंटीन वगैरह जो लाते, कैंटीन वगैरह तो वहाँ उसमें नहीं चलता था। हर जो आदमी है अगर अपने घर से खाना लाता था, बिकॉज उस वक्त यही था प्रिंसिपल, ईस्ट और वेस्ट, होम फूड इज द बेस्ट। होम फूड इज द बेस्ट, नो डाउट। अच्छा, मुझे बताइए कौन कौन से एक्टर पसंद है पाकिस्तानी, और ड्रामाज और फिल्म्स देखते हैं पाकिस्तान की? पाकिस्तानी मूवीज वगैरह वहाँ पर नहीं आती। अच्छा। लेटर ऑन एक चैनल है जी टीवी, उन्होंने ओपन किया था आपका यहाँ का एक सीरियल हम सफ़र करके, फौद खान और ये क्या नाम, मायरा खान। वो हमने देखा है। वो शाम को एक टाइम में 1 घंटे का प्रोग्राम रहता था। तो कौन कौन देखता था? दिल्ली में, मैं दिल्ली में बोलता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, उस इलाके में मोस्टली जो आदमी रहते हैं दे हैव गॉन फ्रॉम हियर। अच्छा। सब देखते थे, बिल्कुल शांति, कोई नहीं मिल रहा वो देखने सीरियल। उसके बाद जब खत्म हो गया, उन्होंने बोला यार एक बार और उसको चलाओ। इतना पसंद करते हैं? मेरा एक दोस्त है, कहते यार घर पे हुआ चला हुआ कोई नहीं आ रहा है यहाँ। They actually liked that, and that was rather a good serial. क्या बात है। बाकी सब वो बंद हो गया। अच्छा, आपके दादा बंगाल से लाहौर क्यों आए? ये मुझे पता नहीं। मुझे अब हैरानी है, ऐसे
जो हम घर की कहानी सुनते हैं। और वो मैं एक सवाल इसी में ऐड करता हूँ कि आपका ताल्लुक ब्राह्मण समाज से है, हाँ, मैं बोलता हूँ उसके तो लिए। उसमें ये बाकी हिंदू मज़हब से कितना मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ यही है कि ब्रह्म समाज जो बना है, ब्रह्म समाज का मेन प्रिंसिपल है हर आदमी इक्वल है, ईश्वर ऊपर वाला एक है, मूर्ति में पूजा नहीं होती हमारी। अच्छा। दिस इज नॉट इन आवर समाज। ये खैर ऐसा हुआ, आपने पूछा सवाल। मेरे ग्रैंडफादर बंगाल से जो आए लाहौर, उनकी फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली थी। और कलकत्ते से 40 मील एक जगह है चंदन नगर, अच्छा विच वॉज इन द हैंड ऑफ फ्रेंच वहाँ पर था रूल, वहाँ का फ्रेंच। अच्छा। So he is from that one of the villages around the place. और ये कब की बात कर रहे हैं आप? I don't know the year, Okay. because by the time they've all died. तो घर में मेरे ग्रैंडफादर की एक सिस्टर who was young, शादी होने के बाद she lost her husband. ओके। तो उस वक्त हिंदियों में ये था भाई, अगर जो डेथ हो गई है विडो, उसको बिल्कुल वाइट कपड़े पहनने हैं, सिर के बाल काटने हैं, सर के बाल भी ना काटने हैं? मीट मांस मच्छी सब बंद। That's all. ओके। And she'll be in a quiet room, no हंसी मजाक, it was all not there. तो उस वक्त एक सज्जन आए, राजा राममोहन रॉय, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। तो he actually came and he wanted to change this. He was also from Bengal. तो ये क्या है? If the girl is young, if she has lost her husband, let her get married. बेचारी, otherwise in this dress itself she'll grow old. तो वो जो he actually became a Brahmo, my grandfather. And because इसके लिए घर में a lot of trouble was there, he left Bengal and he came to Lahore. अच्छा, इस तरह आए थे, लाहौर बैठे। इस तरह आए सो इस तरह आए लाहौर शालमी। शालमी आके तो फिर शालमी मार्केट देखी, शालमी बैठे। तो क्या बात है। दैट इज हाउ द फैमिली के। लेकिन होंदा इस तरह है, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਸ਼ਰਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦੇ, ਬਾਲ ਸ਼ਰਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ that was there, that is Rammohn Roy came in for that. He actually brought in the reforms. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਚੀਜ਼। ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, but they actually followed. ਸਹੀ। Even now when we go to Bengal or the other Bengal, which is now मतलब अलग कंट्री बनेगी, बांग्लादेश, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ। Our own family, my mother's family also the same thing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ grandfather ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। You see in the village, even now when we go there to Bangladesh, there are some families about 8 members. कहते हैं हाँ जी, इनके जो ग्रैंडफादर हैं इन्होंने बनाया ब्रह्मो। So that is it. People have got a wrong this thing of. ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਕੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਤੇ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, that is there, plain and simple. After a man dies, you actually say a prayer in the name of God. Yes. And you burn the body. Okay. That's all. ਓਕੇ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖੀ? ਡੇਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ all the activity, including ਆਟਾ ਇਹਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਚਾਵਲ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ I mean also the birthdays. ਅੱਛਾ, ਬਰਥਡੇਜ਼ ਵੀ ਰਾਈਟ also the birthdays, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਉਦੋਂ ਹੈ, and regularly on that particular birthday you will write to the particular person. ਵਾਹ। his elder brother or his sister, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਥਡੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਵਿੱਚ they will make some ਖੀਰ। ਅੱਛਾ, ਖੀਰ ਬਣਾਇਆ। That's all. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੇਕ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕੇਕ, 4 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕੇਕ, 8 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
I like, one dish which is vegetarian known as stew. Stew. स्ट्यू यस टमाटर गाजर और सब पा के सब्जियाँ. सब्जियां मिक्स सब्जी You ਜਿਹਨੂੰ actually ਕਹਿੰਦੇ leave it as it is a veg. If you put meat into it, it is non-veg. Okay. So I like that because it's very light. ਸਹੀ ਸਹੀ Baki I like fish. ਫਿਸ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ Fish ਖਾ ਲੈਂਦਾ. I like fish, very much. ਤੇ And at ਚਿਕਨ this age, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ. At this age, they say the best thing for a senior citizen ਯੈਸ and for the blood flow, fish is the best. Machi khan, that is always the lightest of all. Meat is a bit heavy. Red meat should be avoided. ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡੂ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਮੀਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਨ 2 ਦਿਨ ਫਿਸ਼ ਬੰਦੀ 2 ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਪਨੀਰ 1 ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਮੀਟ. ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਰੋਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਲੋਰੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਲੋਰੀ ਮੱਛੀ. ਹਾਂ, ਲੋਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਬਰਸਰ ਮੱਛੀ ਉਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ. ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ No, ਇਰਾਦਾ fish I would like to take, but I mean it should be light, not fried too much. ਓਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ light ਹੋਵੇ ਨਾ. ਸਟੀਮ ਫਿਸ਼ Bengal, which we actually take it as fry or as a curry. Curry looks better because it actually goes well with the rice. ਯੈਸ Because we eat rice. ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਸ ਖਾਣਾ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਫੋਲੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੋਣਾ. ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 11-12 ਵਜੇ. ਅੱਛਾ Otherwise, I used to sleep at about 10:30. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ by about 5:36 I was up. ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Legs are weak now. So that is it. ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੋਈ Exercise ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ that's all. ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਡਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਦੇਖੋ ਓਨਲੀ 3 fellows left all from ਲਾਹੌਰ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਬੰਬੇ. ਓਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਹਾਂਗਾ ਦੈਨ they'll also get surprised. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ मिलेगा. अच्छा ओमपुरी की फैमिली से क्या ताल्लुक है आपका? ओमपुरी की फैमिली के ओमपुरी की जो वाइफ है हाँ जी नंदिता पुरी शी इज़ माई मेरे एक मामा ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਯਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ. ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ. ਮਾਈ ਨਾਨੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਲਡੈਸਟ. ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ. ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾਓ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਓਮਪੁਰੀ. ਵਾਹ ਓਮ ਬਾਊ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਦੀ ਓਮਪੁਰੀ? ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਦੈਨ ਹੀ ਡਾਈਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਬੰਬੇ. ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਆ. ਅੱਛਾ ਪੀਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮ. ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਵੇ. ਹਾਂ people will contact should be there. That is the only way to sort out all the problems. दोनों साइड आना जाना should be free and open. ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ the people will be able to understand each other and I am sure they will be able to move ahead. ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. People to people contact is the only way. ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ. But for that you also need the backing of the government. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਟਫ. ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ who is a ਲਿਆਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ who is really a firm and a powerful man, only he can do it. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ I mean this thing should be a free travel. ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਓ ਵੀਜ਼ਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, 15 ਦਿਨ. It should be the way.
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਔਨ 13th ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ 14th ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦ ਵਿਲੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਵਾਤ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਊਟ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਏਗਾ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-10 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਵਾਹ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਵਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਮਾਈ ਸਨ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮਾਈ ਏਜ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਟਫ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ? ਇੰਨੇ ਫਿਰੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਹਿਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੀਟ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਆਈਸਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਬੰਦੀ ਬਟ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਦੈਟਸ ਅ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਵਾ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਇਜ਼ ਆਮ ਅਰਥਕੁਏਕ ਐਂਡ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਬਟ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮੀਟ ਯੂ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮਿਲਕ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਡੇਕਨਾਲ ਊਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਕਸ਼ਮੀਰ 2 ਵਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੋ? ਲਾਹੌਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 95 ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਣ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ people contact। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। So somebody who is there here and somebody who is there in India, they should meet and try and sort out the problem. Thank you so much, sir. People must be happy and gay and they must shine. That's all I wanted to convey.